नेक्स्ट 9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होने जा रहा है, जहां एक और भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर के उद्घाटन को एक चुनावी मुद्दा बनाते हुए लोकसभा के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो वही विपक्ष इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं देता हुआ नजर आ रहा है। कोई निमंत्रण मिलने पर जाने का ऐलान कर रहा है तो कोई निमंत्रण ठुकराता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर कई ऐसे भी नेता हैं जिन्हें अभी तक निमंत्रण नहीं भेजा गया। इनमें शामिल हैं अब भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण। जी हाँ, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद को अभी तक राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण नहीं मिला। इसे लेकर हाल ही में चंद्रशेखर आजाद से पूछा गया कि क्या आपको निमंत्रण मिला है, तो चंद्रशेखर आजाद आग बबूला हो जाते हैं। गुस्से में कहते हैं जी नहीं, मुझे इनविटेशन नहीं मिला। इसके बाद वो कहते हैं कि मुझे इनविटेशन आए या ना आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात बहुत अच्छे से जानती है कि चंद्रशेखर आजाद धर्म की राजनीति नहीं करता, कर्म की राजनीति करता है और मेरे कर्म के आधार पर जनता अपना प्यार मुझे समय समय पर देती हुई नजर आई है। अगर बात करें चंद्रशेखर आजाद की, तो इन दिनों चंद्रशेखर आजाद काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जाने वाली नगीना सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। इस सीट से बसपा सुप्रीमो मायावती का भी गहरा नाता है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव का भी। दोनों ही पार्टियों का एक समय में दबदबा देखा गया और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी भी इस सीट पर अब कहीं ना कहीं अपना एक हक जमाने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। इस बीच चंद्रशेखर आजाद का इस सीट से चुनावी मैदान में उतरना इस बात को दर्शा रहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में तो ये भी दावे किए जा रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनकी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाए। कई बार वो अपने बयानों में ये बात कह भी चुके हैं कि अगर बहन जी चाहेंगी तो वो लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना पूरी तरह से चाहेंगे। लेकिन मायावती तो अपने जन्मदिन के मौके पर ये साफ कर चुकी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में आखिरकार मायावती को मनाने के लिए अब चंद्रशेखर आजाद का अगला कदम क्या रहेगा? और सवाल ये भी है कि हमेशा दलित समुदाय को प्राथमिकता देने वाले चंद्रशेखर आजाद को क्या अयोध्या में होने जा रहे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण भेजा जाता है या नहीं? फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।